परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी फिर से आपके बीच हाजिर हूं। एक और जैसा आप जानते हैं कि मिसिंग नंबर की सीरीज पर हम बात कर रहे हैं और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मिसिंग नंबर 8 की। देखिए, क्या आपके जीवन में जब घटनाएं घटित होती है तो आप संघर्ष करते रहते हो, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता कि अच्छा इस वजह से ऐसा हो रहा है। जब आपको ये पता लग जाता है तो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है जो आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है और बहुत कुछ आपके जीवन का पथ प्रदर्शित कर देता है। इसलिए आपको दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए और इन चीज़ों को मानना चाहिए और जो जीवन में बदलाव आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, तो इससे जीवन आसान होता है। 8 नंबर, देखिए सबसे पहले आप ये जानें कि 8 नंबर की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट उसके अब्सेंस में वो चीज़ें आपके साथ होने लग जाती है। देखिए 8 नंबर जो है वो सबसे पहले पृथ्वी तत्व है बेसिकली, मतलब ये ज़मीन जायदाद वगैरह ये सब चीज़ें 8 नंबर है तो उसकी संभावना आपके साथ बढ़ जाती है। तो एक तो ये आपको ज़मीन जायदाद या घर का मकान या आपकी बाकी की कोई प्रॉपर्टीज़ है उसका एक कारक होता है। हालांकि इसके लिए दूसरे भी नंबर जो है वो जिम्मेदार होते हैं, पर उसका एक बड़ा और मजबूत हिस्सा जो है वो 8 नंबर शनि भी है। दूसरी बात, अगर आपके साथ शनि है तो शनि क्या करता है, आपको गलत काम करने नहीं देता है, आपको जुए सट्टे में जाने से रोकता है, आपको किसी भी तरह की कोई रॉन्ग एक्टिविटी है तो उसमें वो जाने से आपको रोकता है। दूसरा, शनि क्या करता है, किसी भी काम को जब शुरू होता है ना तो टाइम भले ही लगे, लेकिन शनि की प्रवृत्ति होती है उस काम को वो खत्म जरूर करता है। आप देखिएगा कोर्ट केस अगर चल रहे हैं या और भी कुछ चीज़ें चल रही होती है तो उनके ट्रायल्स भले ही होते हों, लेकिन उसका डिसीजन आता ज़रूर है, काम खत्म होता ज़रूर है। अगर वो चीज़ वहाँ चली गई तो वो एक्टिव बनी रहेगी और कहीं ना कहीं किसी दिन वो खत्म भी होती है। तो काम खत्म करने की प्रवृत्ति भी होती है शुरू होने के साथ साथ। तो शनि जो है वो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी वाली लेकर के आता है। संघर्ष के साथ में आपको काम करने की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि शनि आपसे काम करवाता ही करवाता है, ठीक है। मेहनत करने की आपकी आदत पड़ जाती है, आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ जाती है अगर 8 नंबर आपके जीवन में है तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 8 नंबर आपके न्यूमरो चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आपका मिस है। क्या हो जाएगा? नंबर 1, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। नंबर 1, आप इनडिसिप्लिन हो जाओगे, आप शराब है, जुआ है, सट्टा है, इन चीज़ों में लग जाओगे। आपकी काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि शनि रहता है तो काम कराता है, शनि नहीं है तो हो सकता है कि आलस्य में ओतप्रोत आप हो जाए और आप किसी भी तरह का कोई भी काम करने की आपकी इच्छा न होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी बनना तो छोड़ो, प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी आपके उससे। कोई बोलेगा घर बना लो, तो बोले क्या करना है, पूरी दुनिया बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपके विचार ऐसे हो जाएंगे, आपके थॉट ऐसे हो जाएंगे और वो आपको उस तरफ बिल्कुल भी जाने दे। आपका थॉट ही नहीं होगा कि मेरा घर होना चाहिए या चलो मेरी ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ आपके साथ नहीं होगी। और कोई काम आप शुरू अगर गलती से कर भी दिया तो हो सकता है आप उसको ख़त्म ही ना कर पाएँ। तो ये तमाम सारी चीज़ आपके साथ हो जाती है। आपको घुटनों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, आपके स्टमक को डाइजेशन और उससे रिलेटेड दूसरी जो चीज़ें वो भी आपके साथ में शुरू हो जाएगी। तो शनि के नहीं होने से ये इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ आ जाए 8 नंबर, अब देखिए कई बार लोग कहते हैं कि साहब 8 नंबर है तो ही परेशान है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, मेरे तो डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक में 8 आया हुआ है और मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और जीवन में इतना संघर्ष है, और जिनका नहीं है उनके लिए आप कह रहे हो कि उनको लेकर के आना चाहिए। देखिए, हर नंबर की अपनी महत्ता है, हर नंबर की अपनी उपयोगिता है और हर नंबर की अपनी सकारात्मकता है और नकारात्मकता है। तो हर नंबर आपके जीवन में ईश्वर ने नहीं दिया है तो उसने सोच समझ के आपको नहीं दिया। बावजूद इसके अगर उसकी कुछ योग्यता आप अपने अंदर लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में उन चीज़ों की कमी है, तो आप कुछ हद तक, कुछ प्रतिशत तक उस नंबर की वाइब्रेशन को कुछ उपाय करके ला सकते हैं। इसलिए मिसिंग नंबर पर बात की जाती है। तो मैं अब आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप क्या क्या वो चुनिंदा रेमेडीज अपने जीवन में लागू करके या उनको करके और आप शनि की फ्रीक्वेंसी को अपने जीवन में ला सकते हैं या अपने जीवन की उन्नति के रास्ते पर शनि को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जिसकी अगर मैं बात करूं, जो आसान है, जग जाहिर है और सबको पता है, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुझसे सुनने के बाद आप ऐसा करना शुरू कर दें। देखिए, पता होना एक अलग चीज है और उस चीज को एक्शन में लाना ये अलग चीज है।
बहुत सारी चीज़ पूरी दुनिया को पता होती है, पर करते हैं क्या? इस पूरी दुनिया को पता है कि सुबह 5 बजे उठ के और मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जो सबसे अच्छा होता है। किसको नहीं पता होगा इस दुनिया में, ये बात बताइए? करते कितने लोग आप ये देखिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको ये पता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, करिए। तो सबसे पहली बात, महाप्रभु बजरंग बाबा की जो है वो स्तुति करिए, उनको प्रणाम करिए, उनके हनुमान चालीसा पढ़िए, उनके आगे जो भी जा कर के आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, करिए। तो बजरंग बाबा को जीवन का हिस्सा बनाइए और उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा अपने जेब में, पर्स में, पॉकेट में आप रखने की आदत डालिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप उड़द की दाल, ठीक है ना, जो उड़द की काली दाल जिसको आप कहते हैं, उड़द की दाल को आप दान भी कर सकते हैं, और या फिर उसे पानी में आप बहा भी सकते हैं। इन दोनों में से जो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब शनि की प्रेजेंस को आप लाना चाहते हैं तो आपको काले कपड़े नहीं पहनना है, आप काले कपड़े दान कर सकते हो। आप काले कपड़े किसी भी गरीब को, या जहां आपको लगता हो कि वो काली चीज़ दान की जा सकती है, तो आप उसे दान कर दो, लेकिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। अगली रेमेडी की अगर मैं बात करूं, तो आप शनिवार के दिन पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉनवेज को सैटरडे के दिन अवॉइड करते हैं, नॉनवेज को या वाइन को या बाकी दूसरी चीज़ों को, तब भी आप शनि को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं। साथ ही साथ देखिए, शनि का एक बहुत अच्छा सा गुण ये है कि अगर आप जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ते चले जाएंगे, तो आप जैसे जैसे आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शनि इम्प्रूव होता चला जाएगा। आप इसको दो तरीके से समझिए। देखिए, कुंडली के अंदर जब शनि बहुत अच्छी डिग्री में या नीचे के होते हैं, तो वो शनि आपका इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। और इसको न्यूमरोलॉजी में अगर कह लें कि अगर वो मिसिंग नंबर है 8 आपका, तो वो मिसिंग नंबर की वाइब्रेशंस आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप अपने जीवन में इनमें से जो आपको ठीक लगे, जो आप वक्त पे कर सके, उन रेमेडीज को करने का प्रयास करें। देखिए, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। एक जो होती है हम शरीर से कर लेते हैं, एक हम मानसिक तौर पर करते हैं, और एक साथ में हम एस्ट्रोलॉजी जो कहती है, वैदिक पद्धति, उस आधार पे कर लेते हैं। तो ढेरों रेमेडीज होती हैं, और कुछ प्रेडिक्शन के दौरान बताने में आती है जो विशेष तरह की रेमेडीज होती हैं। बट जब तक आप किसी को दिखाते नहीं हैं, सामान्य न्यूमरोलॉजिस्ट को, तब तक आपको ये जर्नल या कॉमन रेमेडीज पर ही काम करना चाहिए, और इस तरीके से आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीख करके इसमें एक करियर का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप मुझे याद करें। वक्त वक्त पर वर्कशॉप्स होती रहती हैं और उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का कोई प्रोडक्शन मुझसे चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन आप चाहते हैं, तब भी आप व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीफोन पर बातचीत करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के प्यार के लिए और आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय प्रणाम।